बिल्कुल, तो सीधा बड़ी खबर की तरफ करेंगे रुख। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दरअसल आज आखिरी दिन है। सुबह 10 बजे शुरू होगा बैठकों का दौर। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा और पीएम मोदी के संबोधन के साथ इसका समापन हो जाएगा। दोपहर में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक होने वाली है। दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में बैठक होगी। तो कल से ये अधिवेशन चल रहा था, 2 दिवसीय अधिवेशन था जिसका आज आखिरी दिन है। बीजेपी का मेगा मंथन चल रहा है। जो बीजेपी का लक्ष्य है 400 पार का, इस पर महामंथन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जीत का मंत्र इसमें देते हुए नजर आए और आज पीएम मोदी का इसमें संबोधन होगा और पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही इस सत्र का समापन हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज संबोधित करते हुए नजर आएंगे। खुद पीएम मोदी आज मौजूद होंगे। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। कल भी हमने देखा पूरे दिन कैसे बैठकों का दौर जारी रहा। मेगा मंथन, महामंथन बीजेपी का चल रहा है और अब आज दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन होगा और इसके अलावा आपको बता दें जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हैं वो आज मौजूद होंगे, उनकी बैठकें होंगी। दिन भर ये बैठकों का दौर चलेगा और 3:30 बजे भारत मंडपम में बैठक का आयोजन आज किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। आज न्यूज़पेपर में वो कौन सी खबरें हैं जिनको प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को संभल आएंगे। इसके बाद कल की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। गर्भगृह में पूजा अर्चना भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भक्ति पथ पर है। 24 का विजय रथ है और कैसे इस रथ को साधना है, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को संभल आएंगे, ये जानकारी मिल रही है। कल की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री की तरफ से रखी जाएगी। गर्भगृह में पूजा करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आएंगे और इसके साथ ये देखना होगा कि संभल की जनता को क्या कुछ सौगातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाती है। लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, हर कोई एक्टिव नजर आ रहा है। एक के बाद एक रैलियों का दौर हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। तमाम तोहफे इस वक्त जनताओं को दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उसका असर है वो नजर भी आता है। जब सौगातें जनता को दी जाती है तो सहूलियत उनको कितनी मिलती है, यानी कि जो दावे जनता के साथ किए जाते हैं उन दावों को कितना अमली जामा पहनाया जाता है। प्रधानमंत्री के संबोधन में ये बात स्पष्ट नजर आती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनके लिए 4 ही जातियां हैं, महिला, इसके अलावा युवा, गरीब और किसान। इन 4 जातियों का उत्थान कैसे करना है। आदि शक्ति की जब वो बात करते हैं, नारी की जब वो बात करते हैं, आदि आबादी की जब वो बात करते हैं, तो किस तरीके से उनको प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री के हर संबोधन में इस बात का जिक्र रहता है, लेकिन संबल को क्या कुछ हो देंगे ये देखना भी उतना इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, तो पहली बड़ी खबर अखबारों की प्रीति ने बताई, लेकिन दूसरी बड़ी खबर अगर हम बात करें अखबारों की फ्रंट पेज पर जिसको तरजीह दी गई है वो है बीजेपी के अधिवेशन से जुड़ी हुई। दरअसल बीजेपी का जो अधिवेशन चल रहा है आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन इस दौरान पीएम मोदी कई बातें कहते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेगी। 100 दिन तक कार्यकर्ताओं से जी जान से जुट जाने की बात पीएम मोदी की तरफ से कही गई। 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने की अपील पीएम मोदी ने इस दौरान की है और आज पीएम मोदी के संबोधन के साथ अधिवेशन का समापन हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दरअसल महामंथन कर रही है। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जिसका आज अंतिम दिन है। पीएम मोदी ने इस दौरान जीत का मंत्र दिया। जीत का मंत्र देते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आए और 100 दिन तक कार्यकर्ताओं से जी जान से जुट जाने की अपील भी पीएम मोदी के द्वारा यहां पर की गई है। बिल्कुल, तो देखिए हर पेपर की अगर बात करें तो ये खबर बिल्कुल छाई हुई है और आज बीजेपी के ये अधिवेशन का दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबरों में आगे और दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय अधिवेशन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए। बीजेपी के प्रतिनिधियों ने मोदी है तो मुमकिन के नारे लगाकर जोरदार स्वागत किया है। तो 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान है यहाँ पर और देखिए किस तरह से बीजेपी इसे आगे बढ़ा रही है। लगातार वो तस्वीरें आप देख पा रहे क्योंकि 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन के नारे लगाकर देखिए किस तरह से स्वागत किया गया। मेरे पास इस वक्त पेपर जो है वो अमर उजाला है और इसमें भी देखिए इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। भारत के राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर का मुद्दा हो, अनुच्छेद 370 गरीब कल्याण योजना
योजनाओं का जिक्र किया गया है। तो मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है, ये जेपी नड्डा कहते हुए नजर आए हैं। और लोकसभा चुनाव में 370 सीट जीतकर हैट्रिक लगाने का दावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। और भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जीत की हैट्रिक लगाएंगे। जेपी नड्डा का ये आपको बयान बता रहे हैं जब बीते दिन वो संबोधित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा मोदी सरकार की उपलब्धियों में विशेष रूप से, देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया था, राम मंदिर का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 के खात्मे का उन्होंने जिक्र किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक शनिवार से शुरू हुई है और आज ये दूसरा दिन है। और देखिए 2024 के चुनावों को लेकर मंथन लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी का मेगा प्लान पूरी तरीके से तैयार है। बैठक हुई, अधिवेशन जारी है, आज दूसरा और आखिरी दिन है। पदाधिकारियों से पीएम मोदी के द्वारा कल यानी कि पहले दिन अधिवेशन के कहा गया कि कमल का फूल ही होगा बीजेपी का उम्मीदवार। 370 सीटों का पीएम मोदी नारा देते हैं, उसी बात का जिक्र करते हुए वो नजर आए, दोहराते हुए नजर आए। 300 सीट जीतकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने की बात पीएम मोदी ने यहां पर कही और इसी बात का नारा यहां पर दोहराते हुए नजर आए। कई सारी अहम बातें उनके द्वारा की गई। 370 सीटों का जिक्र उन्होंने किया। 400 पार का नारा बीजेपी लगातार दे रही है। हर बूथ पर 370 वोट पाने का लक्ष्य रखा गया। साथ साथ में 25 फरवरी की तारीख दी गई जब लाभार्थियों तक पहुंचने का अभियान चलाया जाएगा। और इससे पहले भी हमने देखा हर घर में, हर गांव में जाने का अभियान चलाया गया, संवाद बढ़ाने का अभियान चलाया गया बीजेपी के द्वारा, ताकि तमाम जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जा सके और लोकसभा चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आती थी। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कौन कौन सी बड़ी बातें कही गई, एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। वोटर है वो हमारे लिए सिर्फ वोटर नहीं है। तो जिस प्रकार का काम पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने किया है वो देखते हुए ये माता बहनों का आशीर्वाद हमको इस चुनाव में प्राप्त करना है और इसके लिए हम ज्यादा सक्रिय रहे, ये भी आग्रह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा। उस फर्स्ट टाइम वोटर को 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद जो भारत बदला हुआ है, जो समझने पर वो अभिमान कर रहा है, गौरव कर रहा है, तो ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर के पास भाजपा का कार्यकर्ता पूरी ताकत से पहुंचे। पिछले 10 साल का केंद्र सरकार का कामकाज और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी संवैधानिक पद पर आए हुए 23 साल हुए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। ऐसे भ्रष्टाचार सामान्य व्यक्ति के पास बात पहुंचाए कि 23 साल के कार्यकाल में इस देश में कोई भी ऐसी सरकार या संवैधानिक पद की व्यक्ति नहीं रही कि जिस पर कुछ आरोप हुए, लेकिन यह पहला समय है कि ऐसे आरोप मुक्त और विकास के आधार पर विकास युक्त ये सरकार, ये कार्यकाल रहा, ये जनता के पास ले जाने का आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा। तावड़े को आप सुन रहे थे, भाजपा के महासचिव है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे उस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धि और कैसे जो फर्स्ट टाइम वोटर है उन तक हमारे जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे, इस बात का जिक्र किया और विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का महामंथन जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं और युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं उनके लिए 4 जातियां इंपॉर्टेंट है, उसमें महिला है, किसान है, गरीब है और युवा है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को दोहराया कि बीजेपी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, महिला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आधी आबादी वो देश की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि युवा को रोजगार मिले, क्योंकि कहते हैं इस देश की शक्ति इस देश का युवा है। उस बात का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। पलक बिल्कुल प्रीति, उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातों का जिक्र किया, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अधिवेशन में जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा 2019 में हमने अपना रिकॉर्ड तोड़ा,
पिछला दशक उपलब्धियों भरा रहा। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा किया। तो ये वो बड़ी बातें हैं जो जेपी नड्डा कहते हुए नजर आए। और अब आज भी जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और पीएम मोदी के संबोधन के साथ आज अधिवेशन का समापन हो जाएगा। लेकिन जेपी नड्डा ने कल क्या कुछ कहा वो आपको एक बार सुनाते हैं। मित्रों, 7 दशक के भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालखंड को देखा है। हमने संघर्ष का काल देखा, हमने जब हमारी उपेक्षा की जा रही थी वो काल भी देखा, हमने वो काल भी देखा जब हम जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ते थे, हमने इमरजेंसी भी देखी, संघर्ष भी देखा, हमने चुनाव में जीतने की प्रक्रिया, हारने और जीतने की प्रक्रिया भी देखी। लेकिन हम सबको बहुत ही खुशी है कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों भरा है, उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है और बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए, प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ और देश भर से बीजेपी के प्रतिनिधि यहां पर जुटे। कार्यक्रम में प्रतिनिधियों को बांटी गई देव से देश, राम से राष्ट्र नाम की बुक। तो ये तस्वीर आप देखिए जहां देव से देश, राम से राष्ट्र नाम की ये बुक जो है वो तमाम जो वहां पर प्रतिनिधि पहुंचे थे उन्हें बांटी गई।